हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद से अमेरिकी सदर ट्रंप लगातार सीज फायर का क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं। मानो सच में ट्रंप ने ही दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर करवाया हो। एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप की मध्यस्थता के चलते पाकिस्तान टूटते टूटते बचा। यानी अगर ट्रंप ने दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर न कराया होता तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट चुका होता। 1971 की जंग की तरह पाकिस्तान का कुछ हिस्सा टूटकर बांग्लादेश की तरह एक और नया मुल्क बन गया होता। ट्रंप 10 मई से अब तक कई मौकों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई जंग जल्द ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी एटॉमिक वार तक पहुंच सकती थी, लेकिन हमने बीच बचाव कर एटॉमिक वार रुकवाई। इसके लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हमारी का शुक्रिया अदा करता हूं। इस दावे के बाद भारत सरकार के नुमाइंदे ने सीज फायर के फैसले को बायलेटरल टॉक्स के जरिए अंजाम देने की बात कही। हालांकि ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ सरकार पर हमलावर है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी से स्टैंड क्लियर करने की बात कह रहे हैं। तो इसी खास मौजू पर आज हम यहाँ पर हाजिर होंगे। आपको बताएं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि हमने ये मध्यस्थता करवाई, यानी हमने सालिसी का किरदार यहाँ पर अदा किया है, और इसी को लेकर अपोजिशन भी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है। ट्रंप का दावा है और हिंदुस्तान का ये इनकार है। डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से अब तक कई मौक़ों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। तो इसी खास मौजू को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर होंगे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पहले हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी का, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। ब्रह्मदीप जी, एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे अपनी इस खास पेशकश में, और आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी थी उसको दूर करवाया, और लगातार वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखेंगे उनके दावे को? हिना जी, देखिए, जो अमेरिका है वो कोई सूडान नहीं है, कोई लीबिया नहीं है, कोई लेबनान नहीं है, कोई रवांडा नहीं है, कोई नाकाम देश नहीं है। दुनिया की एक महाशक्ति है। और मध्यस्थता जब भी दो देशों के बीच, दो अलग अलग देशों के बीच संघर्ष होता है, तो ये इतिहास रहा है कि कोई ना कोई तो उस युद्ध विराम को करवाने में, उस संघर्ष विराम को करवाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब ट्रंप ने कितना मध्यस्थता के लिए कोशिशें की, लेकिन अंततः यदि ट्रंप प्रशासन ने कोशिशें की है, यदि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, और वो इसलिए भी यह ठीक लगता है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो बातचीत हुआ करती थी वो शिमला समझौते के तहत हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने का फैसला कर लिया था। ऐसे में यदि ट्रंप दावा भी करते हैं तो इससे क्या गुरेज है किसी को? यदि मध्यस्थता होती भी है तो मध्यस्थता तो रूस और यूक्रेन के बीच भी कोशिशें हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी कोशिशें हो रही है, तो इस पर इतना बावेला क्यों मचता है? दूसरी बात यह कि जो ट्रंप है उन्होंने भी इस मध्यस्थता की जो गंभीरता है उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि मध्यस्थता जो होती है वो गुप्त कूटनीति के तहत होती है। उस कूटनीति का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, उसमें विश्वसनीयता होती है, उसमें गंभीरता होती है। लेकिन ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तो वो व्यापारियों की तरह व्यवहार कर रहे दुनिया में, और वो भूल ही गए हैं कि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रंप ने बातचीत की होगी, लेकिन ट्रंप ने जिस प्रकार से उसको प्रचारित किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह भी कि उन्होंने इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल दिया कि दोनों देश बराबर है, जबकि भारत उनका एक अहम रणनीतिक साझेदार है। तो ऐसे में ट्रंप को मध्यस्थता के लिए ट्वीट करके दुनिया में खबर देने की कोशिश नहीं करना चाहिए थी। उन्होंने दोनों देशों का विश्वास जीतने की कोशिश करना चाहिए थी। और चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पर किसी भी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऐसा करके ट्रंप ने जो
प्रधानमंत्रियों के बीच, जो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो विश्वास होता है, उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर मध्यस्थता करवाई होगी ट्रंप ने, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक युद्ध विराम ऐसे नहीं होते हैं और उनका दबाव भी हुआ होगा पाकिस्तान पर। लेकिन जिस रास्ते को अख्तियार किया है ट्रंप ने, ट्वीट करके जिस प्रकार से जी बोला जी उन्होंने, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था। जी। और उससे जो कूटनीतिक जो हलक है, या ये कहिए कि जो कूटनीतिक गरिमा है, उसको उन्होंने तार तार कर दिया है। समस्या यहीं से बढ़ गई है। हिना बिल्कुल जी। हमारे